हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन, इस प्लेटफॉर्म एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, ये सारा सेशन उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो बच्चे अभी 12th पास जिन्होंने कर लिया है बच्चों ने, या 10th पास जो बच्चे हैं अग्निवीर की परीक्षा देना चाहते हैं। अग्निवीर की परीक्षा जो बच्चे देना चाहते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, प्यारे बच्चों विशेषकर जीडी या ट्रेडमैन का एग्जाम जो बच्चे देने जा रहे हैं आर्मी के अंदर, अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत, प्यारे बच्चों जो बच्चे जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं, ट्रेडमैन का एग्जाम देना चाहते हैं, या अग्निवीर योजना के तहत कोई भी एग्जाम अगर बच्चे देना चाहते हैं, तो उन सभी एग्जाम के अंदर, जिस भी एग्जाम में साइंस प्यारे बच्चों अलग से आपकी पूछी जाती है नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के अंदर, उस साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आज के सेशन में लेकर के आया हूं। पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि अग्निवीर के अंतर्गत जो भी पेपर आपका होने वाला है उस एग्जाम के अंतर्गत ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से वो 15 क्वेश्चंस, देखिए आप जानते हो साइंस 15 नंबर की आती है आपके आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर, तो मैंने 15-15 क्वेश्चन के, हर चैप्टर से 15-15 क्वेश्चन के सेट हम बनाएंगे प्यारे बच्चों, और वो 15 क्वेश्चन, सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं, प्रत्येक चैप्टर से हम उसको करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसके अंदर नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण चैप्टर, हम 15 क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं। उस चैप्टर हमारा आरंभ करने से पहले आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन में बता देता हूं कि अगर आप भी अग्निवीर के अंदर सिलेक्शन 100% आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों आर्मी, इंडियन आर्मी अग्निवीर योजना के तहत, तो प्यारे बच्चों आप सभी के लिए आपकी जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे एसडीसी क्लासेज, प्यारे बच्चों एसडीसी क्लासेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी। उस एप्लीकेशन के अंदर आर्मी, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी या ट्रेडमैन का बैच आपका आरंभ हो चुका है प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे अग्निवीर के तहत जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रत्येक एग्जाम के लिए आपका बैच शुरू हो चुका है। आज जो बैच हमारा आज से आरंभ होने जा रहा है आर्मी, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी या ट्रेडमैन के लिए प्यारे बच्चों बैच है, कंप्लीट बैच जो रहेगा, इसकी फीस आपकी वन टाइम 999 रुपये आपको पे करनी है। पहले 100 बच्चों के लिए यही फीस रहेगी, सिर्फ 999 रुपये कंप्लीट कोर्स की प्यारे बच्चों। 1 साल तक की वैलिडिटी, 1 साल में 2 बार ये फॉर्म निकलता है, तो 1 साल तक की वैलिडिटी प्यारे बच्चों इसके अंदर दी जाएगी। और सिलेक्शन 100%, जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, कोई दूसरी बुक आपको पढ़ने की नीड नहीं है, इसी बुक से आपके क्वेश्चन सारे एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा इस बैच के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और उसके ऊपर आपको बैच मिलेगा। बाकी यूट्यूब के ऊपर ये क्लास आपको आज दिखाई दे रही है, यूट्यूब के ऊपर इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की हम क्लास लेकर आएंगे प्यारे बच्चों। और बैच के अंदर आपको कंसेप्चुअल वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है। चलिए इस चैप्टर से, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं प्यारे बच्चों, जो महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन आज के हैं, इस एक छोटे से सेशन के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन से ये क्वेश्चंस आपके लिए निकाले गए हैं। आरंभ करते हैं सर। और पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर, जिसका जो लैंग्वेज हो प्यारे बच्चों उसी लैंग्वेज के अंदर आप रीड कर सकते हो। मैं आपको बायलैंग्वेज चीजें बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म ऐसी होती हैं जो हिंदी की इंग्लिश में आ जाती हैं, इंग्लिश की हिंदी में आ जाती हैं। तो मेरा उद्देश्य है प्यारे बच्चों कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन हो उसको सर हम हर हालत में होल्ड करके आए। तो सर पहले क्वेश्चन पे आते हैं, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड, प्यारे बच्चों। तो मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक है सर हमारे पास ईईजी, एक ईसीजी, और एक है सर एमआरआई, और एक है सर आपका एक्सरे। एक्सरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए हिंदी के अंदर भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊं, ये देखिए ईईजी का मतलब क्या होता है सर? ईईजी जो होता है, इसको जनरली अगर फुल फॉर्म आपसे कभी पूछ ली जाए तो प्यारे बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, जिसको हम कहते हैं सर इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों। और हिंदी में इसको कहा जाता है सर ईईजी को विद्युत मस्तिष्क लेखी
विद्युत मस्तिष्क लेखी प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है हिंदी में विद्युत मस्तिष्क लेखी। तो सर ये ईईजी होता क्या प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बताऊं, देखिए नाम से ही आपको दिख रहा है विद्युत मस्तिष्क लेखी, यानी कि सर मस्तिष्क की गतिविधियां जो है, मस्तिष्क कैसी एक्टिविटी कर रहा है, ब्रेन जो है, और ब्रेन हमारा जो है उसकी एक्टिविटी, उसकी गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं सर ईईजी, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ या विद्युत मस्तिष्क लेखी कहते हैं प्यारे बच्चों। ईसीजी क्या होता है, अगर बी ऑप्शन की मैं बात करूं तो ईसीजी का मतलब होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ प्यारे बच्चों, हिंदी में भी आपको यही लिखना पड़ेगा ईसीजी की फुल फॉर्म। ईसीजी होता है जनरली हमारे पास जो हमारा हृदय होता है प्यारे बच्चों, हमारा जो हार्ट होता है उसकी हार्ट की एक्टिविटी, यानी हमारा हृदय की जो गतिविधियां हैं, हमारा हृदय सही से काम कर रहा कि नहीं कर रहा, उसकी जांच करने के लिए ईसीजी होता है। इसके बाद सर एक होता है एमआरआई। एमआरआई क्या होता है प्यारे बच्चों, एमआरआई जो होता है ये जस्ट जैसे आपका एक्सरे आपका लिखा हुआ है, एक्सरे की तरह से हमारे शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए एक एमआरआई टेस्ट होता है, ऐसे ही एक्सरे होता है, एक टेस्ट होता है एक प्रकार का। ये दोनों ही एमआरआई और एक्सरे हमारे पूरे शरीर के अंगों की जांच करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा था मस्तिष्क के अध्ययन, यानी मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन किस उपकरण से किया जाता है, तो प्यारे बच्चों आप सारे बता सकते हो सर ए आंसर आएगा जो ईईजी मैंने बताया। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन एक तो आपको हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ मेरी कोशिश रहती है कि ऑप्शन के द्वारा मैं आपको और 4 चीजें बताऊं। तो आपने देखिए मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन तो सीखा, ईईजी कहलाता है सर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा आता है ईईजी, और पेपर के अंदर भी ऑप्शन ज्यादातर आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ईईजी लिखा मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि कभी एग्जाम के अंदर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए विद्युत मस्तिष्क लेखी हिंदी में कहते हैं, और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ऐसे ही ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, ईसीजी की होती है सर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको हम कहते हैं सर, हिंदी में ही आपको यही लिखा मिलेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कभी आप सोचो कि सर इसको हिंदी में क्या अलग से लिखा मिलेगा, देखिए आपके आर्मी जीडी के अंदर ये क्वेश्चन एक बार आया था, तो उसके अंदर ईसीजी को हिंदी में लिख रखा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो कभी आप इस प्रकार से ढूंढते रह जाओ किसी इसकी सर ईसीजी की भी कोई हिंदी होती होगी, ठीक है। एमआरआई होता है ऐसे ही मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्शन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्शन प्यारे बच्चों इसको कहते हैं। और एक्सरे तो आप जानते हो एक प्रकार की तरंगें होती हैं, और इन तरंगों को एक्सरे जो होती हैं प्यारे बच्चों, इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें हम कहते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब, विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब होता है वे तरंगे जो आपकी निर्वात में भी चल सके। निर्वात का मतलब जहां पर वायु भी विद्यमान नहीं हो, जैसे अंतरिक्ष के अंदर वायु भी नहीं होती वहां निर्वात होता है, तो एक्स तरंगे वो होती हैं जो निर्वात में भी चल सकती हैं। चलिए प्यारे बच्चों इस एक क्वेश्चन के द्वारा उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी, और आपको साथ साथ में प्यारे बच्चों इतनी सारी चीजें पढ़ते टाइम जो मेन हमारी चीज है वो अपने आप ही हमें याद हो जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव नो डिवीजन इन लाइफ, निम्नलिखित में से किस कोशिका के जीवन में कोई विभाजन नहीं होता। देखिए प्यारे बच्चों पहले तो हम ये जानते हैं सर कोशिकाओं के अंदर विभाजन क्यों होता है। विभाजन का मतलब 1 से 2 कोशिका बनना, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे हर रोज हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनती रहती हैं प्यारे बच्चों, और विभाजन के द्वारा ही बनती हैं। देखिए विभाजन क्यों होता है, पहली बात तो प्यारे बच्चों हमारे शरीर को ग्रोथ करनी होती है, हमारे शरीर को वृद्धि करनी होती है, विकास करना होता है, और डेली जीवन के अंदर प्यारे बच्चों अगर हमें चोट लग जाए तो उस चोट को भी रिपेयर करना होता है, उसकी भी क्षतिपूर्ति करनी होती है। अब पुरानी कोई कोशिका हमें चोट लगने से नष्ट हुई है तो प्यारे बच्चों नई कोशिका बनेगी तभी तो चोट का रिपेयर होगा। तो सर रिपेयर करने के लिए, यानी हमारे शरीर में कोई चोट लग जाए उसको ठीक करने के लिए, और सर हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है विभाजन सर। तो विभाजन जो होता है कोशिकाओं के अंदर प्यारे बच्चों, विभाजन के द्वारा ही हमारा शरीर वृद्धि करता है। अब लेकिन यहां बोल रहा है कि भी शरीर में क्या ऐसी भी कोई कोशिका है जिसके अंदर कोई विभाजन नहीं होता है। तो ऐसी कोशिका का नाम पूछा प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लियल और डिनायल। देखिए प्यारे बच्चों डिनायल कोई सेल नहीं होती है, ये क्वेश्चन आपको इसलिए सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देते हैं, ऐसे एग्जाम के अंदर आपको मिलता है, कोई भी एक ऐसा ऑप्शन डाल देंगे जो हमारे सिलेबस में कहीं नहीं होता। ग्लियल सेल जो होती हैं प्यारे बच्चों, ये ग्लियल सेल भी हमारे ब्रेन के अंदर ही होती हैं। ये ग्लियल सेल क्या करती हैं, हमारे शरीर की जो मुख्य कोशिका है ना, आप सबने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन कोशिका को सेफ रखती है। न्यूरॉन कोशिका को, देखिए हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है ना, तंत्रिका तंत्र
का मतलब है कि जैसे मस्तिष्क होता है हमारा, तो सर मस्तिष्क बना होता है न्यूरॉन से, और न्यूरॉन को सेफ्टी करने के लिए, न्यूरॉन की सुरक्षा करने के लिए हमारे मस्तिष्क में एक और प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं सर गलियल कोशिकाएं। तो गलियल कोशिकाएं आप समझ में आ गया क्या होती हैं। नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन, यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर न आएगा। नेफ्रॉन जो होती हैं प्यारे बच्चों, ये नेफ्रॉन कहाँ होती है सर, नेफ्रॉन होती है हमारे किडनी के अंदर, हमारे गुर्दे में। गुर्दा हमारा नेफ्रॉन से बना होता है। इसी प्रकार सर हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र बना होता है न्यूरॉन से। अब सर हमसे तो क्वेश्चन ये पूछा था कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिनमें जीवन में कभी विभाजन नहीं होता, तो प्यारे बच्चों सही आंसर होगा सर इसका ए, न्यूरॉन। न्यूरॉन जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र बनता है प्यारे बच्चों, एक ऐसी कोशिका है जिसमें एक बार हमारा जन्म हो गया ना, जन्म के बाद कोई नई कोशिका नहीं बनती। इसीलिए देखो दिमाग के चोट लग जाए तो कहता है ना डॉक्टर किसका कुछ नहीं पता अभी ठीक हो या ना हो, क्योंकि उसको पता है ये कोशिका नई तो बनेगी नहीं, बस थोड़ी बहुत रिपेयर अगर किया जा सकता है तो डॉक्टर कर सकता है इसको। तो न्यूरॉन प्यारे बच्चों याद रखना, कभी भी इसके अंदर डिवीजन यानी विभाजन नहीं होता। इसके बाद सर तीसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी इज। हमारे शरीर में जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती है ना प्यारे बच्चों, जिससे हमारा मस्तिष्क बनता है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र बनता है, तो सर आपसे पूछा न्यूरॉन हमारे शरीर में कितनी होती हैं। तो प्यारे बच्चों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप बिना देखे सीधा आंसर लगा दोगे 10 की पावर 11। 10 की पावर 11 10 टू पावर 11 प्यारे बच्चों ये संख्या होती है सर हमारे पास में। किसकी संख्या होती है, न्यूरॉन की होती है सर। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे मस्तिष्क का प्यारे बच्चों सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो देखिए आप जानते हो सर हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन जो है ना वो मुख्य रूप से 3 भाग में बटा होता है। एक तो होता है सर हमारे मस्तिष्क का भाग अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क जिसको आप बोलते हो फोर ब्रेन बोलते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। जिस बच्चे ने आर्मी जीडी वाले बैच के अंदर एडमिशन ले रखा, उसने कंसेप्चुअल जब हमने उसको पढ़ाया होगा तो उसको पक्का कन्फर्म याद होगा कि हमारा मस्तिष्क बड़े स्तर पर 3 भागों में बटा होता है। एक अग्र मस्तिष्क होता है प्यारे बच्चों, एक मध्य मस्तिष्क होता है यानी कि सर मिड ब्रेन जिसको हम कहेंगे, और एक होता है सर पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन जिसको हम कहेंगे। 3 भाग में बटा होता है सर, एक फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क छोटे छोटे कई भागों से मिलकर बनता है, मध्य मस्तिष्क तो अकेला ही होता है, और पश्च मस्तिष्क भी छोटे छोटे कई भागों से मिलकर बनता है। अब अग्र मस्तिष्क जो है ना प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा अग्र मस्तिष्क ही होता है। अब अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग होता है, फोर ब्रेन का एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं सर सेरिब्रम, और सेरिबिलम जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। देखिए प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन का आंसर देने की तो कोशिश कर ही रहा हूं आपको, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कवर कराता चल रहा हूं, ताकि मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊं तो उसके साथ कम से कम आप 4 ऑप्शन के साथ 60 क्वेश्चन आज मेरी इस क्लास के बाद में कवर करके उठो, ये मेरा उद्देश्य है। तो देखिए हमारा मस्तिष्क 3 भाग में, अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिब्रम। देखिए मैं वही क्वेश्चन छांट के आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट होंगे, सारी रामायण मैं यहां पर नहीं गाऊंगा, ठीक है। बाकी जिसको अच्छे से सारी चीजें सीक्वेंस से पढ़नी वो बैच के अंदर आकर के प्यारे बच्चों कंसेप्चुअल पढ़ सकता है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो सर अगर मस्तिष्क होता है सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम जिसको कहेंगे सर, सेरिब्रम का एक और भी नाम होता है प्रॉपर हिंदी में, इसको पर मस्तिष्क भी कहते हैं प्यारे बच्चों, पर मस्तिष्क भी कहते हैं। तो सर ये हमारे मस्तिष्क का जो अगला भाग होता है उसका एक हिस्सा होता है। सेरिबिलम जो है सर, सेरिबिलम जो होता है ये हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग है, सॉरी सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का है और सेरिबिलम पश्च का। पोन्स जो होता है सर, पोन्स भी हमारे पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। ओल्फैक्टरी लोब किसका भाग होता है, ओल्फैक्टरी लोब होता है सर अग्र मस्तिष्क का। यानी 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं इनमें से पहला और आखिरी जो ये 2 भाग है ना ये होते हैं सर अग्र मस्तिष्क में, बीच वाले दोनों होते हैं सर पश्च मस्तिष्क में, ठीक है। चलिए एक अलग से बात क्लियर हुई। अब आते क्वेश्चन हमसे पूछा था कि कौन सा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिए वो होता है सर पर मस्तिष्क, सेरिब्रम। ये लगभग हमारे पूरे मस्तिष्क का 2/3 2/3 होता है, यानी कि अगर पूरे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाए तो 2 भागों में अकेला यही भाग फैला हुआ होता है सेरिब्रम। तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्यारे बच्चों वो होगा सर सेरिब्रम। इसके बाद सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
विच पार्ट इज अफेक्टेड बाय अल्कोहल, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग शराब से प्रभावित होता है। यानी सर शराब पीने से हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग पर क्या होता है सर, असर पड़ता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, शराब पीने से हमारे मस्तिष्क का सेरिबिलम जो हिस्सा है ना प्यारे बच्चों, सेरिबिलम, ये इसको हिंदी में हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको सर हम हिंदी में अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अनुमस्तिष्क आपका शराब पीने से प्रभावित होता है। हम शराब पीते हैं तो अनुमस्तिष्क क्या करता है प्यारे बच्चों, अपना नियंत्रण खो देता है, और अपना नियंत्रण खोने के कारण फिर हम गिरते पड़ते डोलते हैं और एक नई दुनिया का एहसास करते हैं। तो इसी भाग के प्रभावित होने से, क्योंकि अपना काम तो कर नहीं रहा होता, इसको दूसरी दुनिया का एहसास होने लगता है और हमारे शरीर का संतुलन खो देता है। वैसे हमारे शरीर में जो सेरिबिलम होता है ना प्यारे बच्चों, ये सेरिबिलम क्या करता है सर, ये हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं प्यारे बच्चों, गिरते नहीं, क्यों? क्योंकि ये बैलेंस बना के रखता है। शराब पीते ही साथ ये प्रभावित हो जाएगा, इस पे असर पड़ जाएगा और हम गिरने लग जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन बीच में छूट गया प्यारे बच्चों, उसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट अंडरस्टैंड द स्पीच, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भाषण को समझता है। प्यारे बच्चों अगर कोई भाषण दे रहा है ना, कोई स्पीच दे रहा है, तो स्पीच हमारी कितनी समझ में आ रही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कितना समझ में आ रहा है, डिपेंड, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं अच्छा समझाऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, मोस्टली को आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके मस्तिष्क के ऊपर भी। तो प्यारे बच्चों कौन सा भाग है जो कोई स्पीच दे रहा है, कुछ बोल रहा है, वो हमें समझ में आए। तो हमें समझ में आता है प्यारे बच्चों, अगर कोई स्पीच देता है तो वो किसके द्वारा वो आता है सर, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन का हमारा एक हिस्सा है, इसके द्वारा समझ में आता है सर। जिसका ये जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसको उतना ही अच्छे से प्यारे बच्चों किसी का भाषण, किसी की स्पीच, किसी का आंसर, किसी का एक्सप्लेनेशन समझ में आता है। तो सेरिब्रम को आपने याद रखना है सर। इसके बाद आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन आवर बॉडी इज, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की नसों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों। तो देखो रीढ़ की हड्डी में कुछ नसें होती हैं प्यारे बच्चों, जिनको स्पाइनल नर्व इंग्लिश में कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में जो नस होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं सर इंग्लिश में। इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए प्यारे बच्चों इनकी संख्या होती है, आंसर आएगा बी, 31 जोड़ी। 31 जोड़ी होती है प्यारे बच्चों, 31 पेयर। यानी हमारे रीढ़ की हड्डी से 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं, नसें निकलती हैं, जो हमारे हाथ और पैरों में चली जाती हैं और हमारे हाथ पैरों को जोड़ के रखती हैं हमारे शरीर से। 31 जोड़ी प्यारे बच्चों याद रखना। इसके बाद है सर हमारे मस्तिष्क का वजन क्या होता है। द वेट ऑफ अवर ब्रेन इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे बच्चों, 1250, 1300, 1400, 1350। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों और आपको बोले कि हमारे मस्तिष्क का वजन कितना है, आपको ना तो ये बोले कि भाई मैं महिला का पूछ रहा हूं, ना आपसे ये बोले कि भाई मैं पुरुष का पूछ रहा हूं, तो प्यारे बच्चों उस केस में आपने क्या करना। देखो आपसे महिला का पूछे ना तो आपने बताना है महिलाओं के अंदर 1250 से 1350 के बीच की कोई भी वैल्यू जो ऑप्शन में दे रखी हो वो आपने बतानी है। पुरुषों में पूछे प्यारे बच्चों तो आपने बताना है 1450 ग्राम, 1450 ग्राम। लेकिन कोई महिला पुरुष ना बोले तब आपको आंसर देना प्यारे बच्चों 1400 ग्राम। हमारे मस्तिष्क का वजन बताना है 1400 ग्राम, ठीक है ना, 1400 ग्राम ये आपका आंसर रहेगा सर। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, हाउ मच परसेंट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय आवर ब्रेन, हमारे मस्तिष्क द्वारा कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का उपयोग होता है। यानी आपसे ये पूछना चाह रहा कि भी आपने सांस लिया तो आपने कौन सी गैस ली, अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों पहले तो इस गलतफहमी को दूर करो, जब आप सांस लेते हो ना तो आप सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लेते हो, उसके बाद आप ऑक्सीजन लेते हो, उसके बाद फिर आप लेते हो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, आर्गन भी लेते हो। और ये उसके बाद कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सर कौन सी कम ज्यादा। मैंने आपको कहा कि जो वायुमंडल में देखो, वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, वायुमंडल में उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद फिर CO2 वगैरह, आर्गन वगैरह भी हैं। तो प्यारे बच्चों जितनी भी एटमॉस्फेयर के अंदर है ना वो सारी गैस हम लेते हैं जब सांस लेते हैं। लेकिन हमारे फेफड़ों में तो चली गई सारी गैस, लेकिन हमारे फेफड़ों में से फिर हमारे शरीर के जो अंग है ना वहां तक सिर्फ ऑक्सीजन जाती है। तो आपने जितनी भी ऑक्सीजन ली ना सांस लेने में, उस ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा हमारा मस्तिष्क ले लेता है, बोलता है कि भाई मुझे अपने काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछ लिया बताओ कितने परसेंट लेता हो टोटल का, तो आपने बताना सर 20%। 20% हमारा मस्तिष्क जितनी आपने सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन ली है उसका 20% ले लेगा हमारा ब्रेन सर।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 पे, हाउ मच % ब्लड इज यूटिलाइज्ड बाय आवर ब्रेन, हमारे मस्तिष्क द्वारा कितना प्रतिशत रक्त का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, पिछले में आपने पढ़ा था सर कि हमारा ब्रेन कितनी ऑक्सीजन लेता है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कितने % ब्लड, यानी हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछ ले कि ब्रेन के पास कितना रहता है हमेशा, तो ब्रेन के पास रहता है प्यारे बच्चों 15%, ब्रेन के पास हमेशा रहेगा 15%। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। आर्मी अग्निवीर का कोई भी पेपर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के थ्रू जितने भी पेपर होते हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंतर्गत अग्निपथ योजना में जितने भी पेपर होते हैं प्यारे बच्चों, जिसके अंदर भी जीके आती है, ध्यान रख लेना मेरी ये क्लास जो है प्यारे बच्चों ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी पेपरों के लिए जीके इंपॉर्टेंट यही रहेगी, आपके ध्यान रखना है। ठीक है सर, ये अब इसके बाद चलते हैं सर अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको कहेगा, व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय का मुख्य केंद्र क्या है। देखो प्यारे बच्चों, हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर में होता है, वो 3 भागों में बटा होता है। एक होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको आप बोलते हो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है सर PNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक होता है सर हमारे पास तीसरा ANS, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। 3 भागों के अंदर बटा होता है सर ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 3 भागों में प्यारे बच्चों हमारे पास ये बटा होता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है कि हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी, ये दोनों चीजें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आती हैं। केंद्रीय का मतलब होता है सबसे मेन जो है, यानी हमारे शरीर में मेन कौन होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय का मतलब क्या है, इसमें आता है एक तो हमारा ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड, यानी से एक तो मस्तिष्क, एक रीढ़ की हड्डी, तो ये आता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र इससे अलग होता है, ऑटोनोमस अलग। आपसे पूछा इन सब में से मुख्य केंद्र कौन है नियंत्रण और समन्वय का। नियंत्रण और समन्वय का मतलब हमारे शरीर पर कंट्रोल करने हैं, यानी हमारे शरीर पर कंट्रोल करने वाला सबसे मुख्य भाग कौन सा इन तीनों में से, तो प्यारे बच्चों सबसे मुख्य होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं सर, एक मस्तिष्क, एक रीढ़ की हड्डी। दूसरे इनमें से कौन सा, तो प्यारे बच्चों इनमें से भी सबसे मुख्य जो होता है वो होता है ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। आप जानते हो मस्तिष्क ही तो करता है सारे काम हमारे शरीर पर कंट्रोल के। ओके सर, अगला क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्मॉल ब्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा मस्तिष्क कहा जाता है प्यारे बच्चों। छोटा मस्तिष्क, स्मॉल ब्रेन, नाना पाटेकर की कई बार मूवीज में आपने देखा होगा, कोई अगर गर्दन के पास में हमारे खोपड़ी पर थप्पड़ मारता तो वो बोलता है ना कि यहां नहीं मारने का, यहां छोटा दिमाग होता है। तो प्यारे बच्चों ये छोटा दिमाग किसको कहते हैं, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है। तो देखिए यहां पर ब्रेन को तो हम नहीं कहते छोटा दिमाग, ब्रेन तो ब्रेन है। रीढ़ की हड्डी को भी नहीं कहते। ये देखिए सेरिबलम, हमारे गर्दन के पास वाले हिस्से में सेरिबलम होता है, जिसको हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था ये हमारे कौन से मस्तिष्क का हिस्सा है, ये हमारे प्यारे बच्चों पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, अनुमस्तिष्क। तो इसी को कहा जाता है छोटा दिमाग, याद रखना, ठीक है। छोटा दिमाग, देखिए मैंने कहा था एक तो हमारा होता है अग्र मस्तिष्क, एक मध्य और एक पश्च। पश्च मस्तिष्क 3 भागों से बनता है, 1 2 3। पश्च मस्तिष्क में एक तो क्या होता है सेरिबिलम, अनुमस्तिष्क जिसको कहते हैं। दूसरा भाग पोन्स, मैंने पीछे बताया था। तीसरा भाग होता है, ये देखो 4D ऑप्शन लिखा, मेडुला ऑब्लांगाटा। 3 भाग होते हैं प्यारे बच्चों पश्च मस्तिष्क के, एक सेरिबिलम यानी अनुमस्तिष्क, एक आपका पोन्स और एक मेडुला ऑब्लांगाटा। ध्यान रखना, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। क्वेश्चन करवा रहा हूं लेकिन साथ साथ कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी कंसेप्ट अपने जो मेन बैच है वहां पर आप सीखते हो। इसके बाद आता है सर क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कहता है सर हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव नो ब्रेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा जिसे मस्तिष्क नहीं होता, बिना मस्तिष्क का जीव। तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों हाइड्रा। हाइड्रा ऐसा जीव होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है प्यारे बच्चों जिसके अंदर को ब्रेन नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता है। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है मेनिंजाइटिस इज अ डिजीज ऑफ, मेनिंजाइटिस जो होता है प्यारे बच्चों ये किसकी एक बीमारी है। तो देखिए मेनिंजाइटिस जो होती है ना, ये क्या होता है हमारे ब्रेन की एक बीमारी है प्यारे बच्चों, एक मस्तिष्क की बीमारी है। क्या होता है हमारे मस्तिष्क के ऊपर कई बार जीवाणु आक्रमण कर देते हैं, बैक्टीरिया कई बार हमला कर देते हैं, तो जीवाणुओं के आक्रमण करने के कारण एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेनिंजाइटिस बताओ किससे होने वाली बीमारी है, तो आप बता सकते हो जीवाणु से होने वाली है सर।
इसके बाद प्यारे बच्चों आज लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेशन आएंगे, बस आप तैयार रहा करो पढ़ने के लिए। अगर लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉल्यूम 1650 मिलीलीटर, 1650 मिलीलीटर किसका आयतन होता है? आयतन का मतलब किसी वस्तु ने कितना स्थान घेर रखा है, तो हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो 1650 मिलीलीटर पानी के बराबर स्थान घेरता है? प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो प्यारे बच्चों वो हमारा है मस्तिष्क, हमारा ब्रेन या हमारा मस्तिष्क जो है वो उतना ही स्थान घेरता है प्यारे बच्चों जितना स्थान 1650 मिलीलीटर पानी घेरता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क का आयतन कितना होगा, 1650 ml होगा प्यारे बच्चों। तो ये आपके वो इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों जो आपको करने थे इस चैप्टर से रेलिवेंट। तो अब इसके बाद फिर से जब आपकी मुलाकात होगी अगले चैप्टर के अंदर, अगले सेशन में मुलाकात होगी प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मैं कोशिश करता रहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट छांट के आपको यूट्यूब के ऊपर करवाने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फीस पे नहीं कर सकते, जिनका फीस पे करने के लिए नहीं है हिम्मत। तो प्यारे बच्चों उसके लिए कोशिश करता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर आ जाए। बाकी जो बच्चे प्यारे बच्चों कर सकते हैं और जिसको गवर्नमेंट जॉब 100% चाहिए अग्निवीर के अंतर्गत, तो अपने एप्लीकेशन एसडीसी क्लासेस पर जाइए और जा करके प्यारे बच्चों अपना जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर 6 से 7 बैच प्यारे बच्चों चल रहे हैं अग्निवीर के आर्मी के। एक इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी का चल रहा है, एक प्यारे बच्चों क्लर्क और स्टोर कीपर का चल रहा है, एक आर्मी टेक्निकल का चल रहा है। इसी प्रकार से एयरफोर्स के भी 2 बैच हैं, एक उनके लिए जो टेक्निकल बच्चे हैं, एक जो नॉन टेक्निकल। इसी प्रकार से नेवी के भी 2 बैच अपने एप्लीकेशन में जस्ट प्यारे बच्चों आज से स्टार्ट हुए हैं, जिसके अंतर्गत एक अपना है एमआर का जो 10वीं बेस फॉर्म होता है, एक एसएसआर जो 12th बेस एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इसके बाद मुलाकात होगी आप सभी से किसी अगले नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।